देखिए दोस्तों, आज मैं इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तैमूर लंग कितना क्रूर शासक किया था भारत में और कितना खतरनाक है, और इसमें बहुत बड़ा महान बताया गया है। तो मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तैमूर लंग अर्थात तैमूर लंगरा 8 अप्रैल 1336 और 18 अप्रैल 1405 14वीं शताब्दी को क्रूर शासक था। युगों शासक रहे। जितनी महान तैमूर राजवंश क्रूर स्थापना करने रहे, उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया तक थे, भारत तक में फैला हुआ था। उसकी गणना संसार के महान और निष्ठुर विजेता में की जाती है, और बलराम तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। बलराम तुर्क खानदान में पैदा हुआ था और उसका पिता त्रिगुन बलराम तुर्क का लोहार थे। और भारत के मुगल साम्राज्य का स्थापना के बाबर तिमार का ही वंशज था। परिचय। तैमूर का राज्य, तैमूर का सुनहरे क्षेत्र क्रूर आक्रामक। इस लेख में संदर्भ स्रोत नहीं दिया गया है कि आगे। तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांसआसियान आमू और सर नदियों के बीच का प्रदेश मावराउन्हर में हुआ था। उसका जन्म कि यह शहर ये सब्ज नामक स्थान में हुआ था। उसके पिता ने इस्लाम कबूल लिया था, अतः तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी हुआ। वह बहुत ही प्रतिभाव और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसमें महान बताया गया है। महान मंगोलिया विजेता चंगेज खान की वह भी समस्त संसार को अपनी शक्तियां से रौंद दिया, लाना चाहता था कि सिकंदर की तरह विश्व की कामना रखता था। सन 1969 में समरकंद के मंगोलिया शासक के मर जाने पर उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया, और इसके बाद उसने पूरी शक्ति के साथ दिग्विजय का कार्य प्रारंभ कर दिया। यह तैमूर लंग की कहानी और बताते यहाँ से शुरू होता है। कार्य प्रारंभ कर दिया। चंगेज खान की उदारती रही। उसने अपनी सैनिक की व्यवस्था का संयम की, और चंगेज की तरह उसने क्रूरता बनाई है अपने सैनिक को, और निष्ठा के साथ दूर दूर के देशों पर आक्रमण कर उसने तहस नहस किया। 1380 और 1387 के बीच में उसने खुरासन शीर्ष स्थान
आग में निस्तो नाबूद कर दिया। औरंगजेब ने और कुदरी स्थान आदि आक्रमण कर उन्हें अधीन किया। 1393 में उसने बगदाद को लेकर मेसोपोटामिया आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। इनमें जियो से उत्साहित होकर अब उसने भारत आक्रमण करने का निश्चय किया था। यानी बगदाद में भी उनने कुछ सेना बनाया और कुछ बनाया। बगदाद में कब्जा करने के बाद फिर भारत पे आक्रमण का योजना बना निश्चय कर लिया। उसके अमीर और शारदा प्रारंभ में भारत जैसे दूरस्थ देश आक्रमण के लिए ये तैयार नहीं थे, लेकिन जब उसने इस्लाम में धर्म के प्रचार के हेतु भारत में प्रचालित मूर्ति पूजा का विध्वंस करना अपना विश्व धैर्य घोषित किया, तो उसके अमीर और शारदा भारत आक्रमण के लिए राजी हो गए। मूर्ति पूजा विध्वंस तो आक्रमण का बहाना मात्र था, वस्तु वह भारत के स्वर्ण से आकृष्ट हुआ। भारत की मां न समृद्ध और वैभव के बारे में उसने बहुत कुछ बातें सुन रखी थी, अतः भारत की दौलत लूटने के लिए ही उसने आक्रमण की योजना बनाई थी। उसे आक्रमण का बहाना ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं महसूस हुई। उस समय दिल्ली के तुगलक सल्तनत जहां के निर्बल उदारता उत्तराधिकारियों के कारण शोचनीय अवस्था में थी। भारत की इस राजनीति की दुर्बलता ने तैमूर को भारत आक्रमण करने का स्वयं अवसर प्रदान दिया। 1398 के प्रारंभ में तैमूर ने हमले अपने एक से एक हमद को भारत आक्रमण के लिए रवाना किया। उसने मुल्तान को घेर लिया और 6 महीने बाद उस पर अधिकारित कर लिया। अप्रैल 1398 तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और सितंबर में उसने सिंधु, झेलम तथा रीवा को आक्रमण कर दिया। 13 अक्टूबर को वह मुल्तान से 70 मील उत्तर पूर्व स्थित तुलंबा नगर पहुंचा। उसने इस नगर को लूटा और वहां के बहुत से निवासियों को कत्ल किया तथा बहुतों को गुलाम बना लिया। मुल्तान और भटनेर कब्जा किया।
वहाँ हिंदुओं के अनेक मंदिरों नष्ट कर दिया। भटनेर से वह आगे बढ़ा और मार्ग के अनेक स्थानों को लूटता घसोटता विनाशियों को और सनातनियों को कत्ल करते हुए आगे बढ़ता गया। यह है तैमूर की कहानी। क्रूर शासक तथा कैद करता हुआ दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंत में दिल्ली के निकट पहुंच गया। यहाँ उसने 1 लाख हिंदुओं कैदियों को कत्ल करवा दिया। निर्बल तुगल सुल्तान मोहम्मद ने 17 दिसंबर को 40,000 पैदल और 10,000 अश्वारोही और 120 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया या लेकिन न पूरी तरह से राज्य जीत हुआ। भयभीत होकर तुगलक सल्तनत मोहम्मद गुजरात तक की तीर चला दिया और उसका पिजार मल्लू इकबाल भागकर रण में जा छिपा। दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया। अब 5 दिन तक सारा शहर बुरी तरह से लूटा घसूटा गया और उसके अभागों में विनाशियों को बेवा और कत्ल किया गया या बंदी बनाया गया। और आगे बढ़ता गया। संचित तक दिल्ली की 2 लत तैमूर लूटकर समरकंद ले गया। उनके बंदी बनाई गई औरतों और शिष्यों को भी तैमूर अपने साथ ले गया। भारत से जो कारीगर वह अपने साथ थे ले गया उनसे। उसने समरकंद में अनेक इमारतें बनवाई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध उसकी सुन्नियोजित मस्जिद है। तैमूर भारत में केवल लूट के लिए आया था। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज्य करने की नहीं थी। अतः 15 दिन दिल्ली में रुकने के बाद वह स्वदेश के लिए रवाना हो गया। 9 जनवरी 1399 को उसने मेरठ चढ़ाई की और नगर को लूटा तथा विनाश किया और कत्ल किया। इसके बाद हरिद्वार पहुंचा, जहां उसने आसपास के हिंदुओं को 2 सेना और को हराया। शिवलिंग हड्डियों से होकर वह 16 जनवरी को कांगड़ा पहुंचा और उस पर कब्जा किया। या इसके बाद उसने जम्मू पर चढ़ाई की।
इन स्थानों को भी लूट खसोट किया। और वहाँ के असंख्य निवासियों को कत्ल किया गया। जम्मू कश्मीर में असंख्य निवासियों ने कोई गिनती नहीं, कितने आदमी को कत्ल किया, कोई गिनती नहीं रहा, असंख्य यही होता है। इस प्रकार भारत के जीवन, धन और संपत्ति अपार क्षति पहुंचाने के बाद 19 मार्च 1399 को पुनः सिंधु नदी को पार कर वह भारत भूमि से अपने देश को लौट गया। भारत से लौटने के बाद तैमूर से सन 1400 में आना तो 1400 में लौट गया। आना तो लियार और आक्रमण किया, लियार आक्रमण किया और 1402 में ओंगरा के युद्ध में ओटोमन तुर्क को बुरी तरह से पराजित किया। सन 1405 में जब वह चीन की विजय की योजना बनाने में लगा था, उसकी मृत्यु हो गई। क्रूर शासक तैमूर था, हिंदुओं को मारा काटा, धन दौलत सोना चांदी सब लूट ले गए। तैमूर लंग दूसरा चंगेज खान बनना चाहता था। वह चंगेज खान का वंशज हो न होने का दावा करता था, लेकिन असल में वह तुर्क था, वह लंगरा था, इसलिए ये तैमूर लंगरा कहलाता था। वह अपने के बाद सन 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। इसके बाद फिर तैमूर का समरकंद का ही शासक रहा जब लूट के चला गया। तो उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। वह बहुत बड़ा सियासत सलाहकार था, लेकिन न कि पूरा वहशी भी था। मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच मुसलमान न हो चुके थे और तैमूर खुद भी मुसलमान न था। तैमूर लंग मुसलमान भी नहीं था, उसके पिता ने मुसलमान कबूल कर लिया था, लेकिन मुसलमानों से लड़ने व उनके साथ जरा भी मुलायमित नहीं बरबरता था। जहाँ जहाँ वह पहुँचा उसने तबाही और बाला और पूरी मुसीबत ला दी। नरमुंडों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में उसे खास मजा आता था। नरमुंड यानी कि मुंडी काट काट के बड़े बड़े ढेर बना दिए थे और उसमें काट के मुंड को इकट्ठा करने में उसको बहुत खुशी आती थी। दिल्ली से लगाकर पश्चिम एशिया और चक तक उसने लाखों आदमियों को कत्ल कर दिया उसने, और उनके कटे सिरों को अस्तूपों की शक्ल में जमाया। भारत का आक्रमण 1399 ईस्वी में तैमूर का भारत भयानक आक्रमण हुआ।
आजीवन बनी तुझको की तैमूरी में वह कुरान की इस आयत से प्रारंभ करता है। पैगंबर की और विश्वास न लाने वाले ये युद्ध करो और उन पर शक्ति बरतते वह आगे भारत पे भी आकर आक्रमण कर दिया।